मोदी ने न सिर्फ भोपाल को इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सौगात दी, बल्कि साथ ही दिया एक नया नाम। जी हां, भोपाल का हबीबगंज अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहलाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये रानी कमलापति जिनके नाम पर इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन का नाम दिया गया है। क्या है इनका इतिहास कि मोदी ने इस रानी की विरासत को यूं सम्मानित किया। देखिए खबर कट्टू कट की अगली रिपोर्ट में भारत की उस बहादुर रानी की कहानी जिसने किया था जल जौहर। भोपाल के आर्क ब्रिज के पास खड़े इस महल में ही मौजूद है उन रानी कमलापति की गौरव गाथा, जिन्होंने छल और साजिशों का सामना किया और अपने सम्मान के लिए कर लिया था जल जौहर। साल 1723 ये वो दौर था जब हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत कायम थी, लेकिन आज का भोपाल तब भी एक आजाद रियासत था जिसके तख्त पर बैठे थे निजाम शाह और उनकी गोंड रानी कमलापति। रानी कमलापति चौधरी कृपा रामचंद्र की बेटी थी। रानी कमलापति जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही काबिलियत से वो राजकाज के मुद्दों को भी संभालती थी। और जब निजाम शाह को जहर देकर उनके ही भतीजे ने मार दिया, तो रानी कमलापति ने भोपाल और सीहोर की सियासत को संभाला। उनके न रहने के बाद इनको मौका मिला और ये 2-3 साल 4 साल के दौरान इन्होंने प्रशासन का उसका काम किया। तो उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा युद्ध का कोई विषय नहीं था और भोपाल सीहोर एक छोटी सी रियासत हुआ करते थे। और जब इन पर मुगलों के सबके हमले हुए तो जाहिर है कि फिर ये इनको समेटना पड़ा, क्योंकि कई तरह के परेशानियां और विकार और स्थानीय सहयोग और असहयोग सभी तरह की बातें थी। भोपाल का ये कमलापति महल आज भी अपने अंदर रानी कमलापति के उस दौर की यादें समेटे हुए है, जब रानी कमलापति ने अपनी प्रजा और अपनी धरती के लिए संघर्ष की हर पराकाष्ठा को पार कर दिया था। रानी कमलापति ने अपने भतीजे आलम शाह से राज्य की सुरक्षा के लिए एक अफगान सिपह सालार दोस्त मोहम्मद खान की मदद की। दोस्त मोहम्मद पहले औरंगजेब की फौज में था। मोहम्मद खान ने गोंड और अफगान लड़ाकों के साथ आलम शाह को मार दिया। कहा जाता है कि इस अभियान से पहले रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें भाई भी माना था। जब उनके पति निज़ाम शाह की मौत हो गई थी तो वो अपने छोटे बेटे के साथ जो है भोपाल पर काफ़ी समय वो छुप कर रही थी आक्रमण से बचने के लिए, और उसके बाद भोपाल सीहोर रियासत पर उन्होंने कुछ समय राज किया था। और ये 5 मंजिला मकान है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और रानी कमलापति का हालांकि कुछ समय का जो राज था उसके बारे में बहुत तरह की किंवदंतियाँ हैं। रानी कमलापति की जो है प्रशासनिक कुशलता के काफ़ी चर्चे हैं। रानी कमलापति की जो है उनकी सुंदरता के काफ़ी चर्चे हैं। जिस दोस्त मोहम्मद को रानी ने अपना भाई बनाकर इज्जत नवाजी थी, उसी ने धोखे से रानी की सियासत और उनकी प्रजा पर कब्जा कर लिया था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि रानी कमलापति के बारे में कहा जाता है कि उनका सरीखा तिरंदाज पूरी रियासत में नहीं था। निजाम शाह से शादी से पहले वो अपने पिता की फौज में भी बतौर योद्धा शामिल थी। ऐसी शख्सियत किसी धोखे के सामने घुटने नहीं टेक सकती। भतीजे नवल शाह के साथ रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद को चुनौती भी दी। अफसोस ये था कि दोस्त मोहम्मद की फौज बड़ी थी और उसे लड़ाई का ज्यादा तजुर्बा भी था। दोस्त मोहम्मद ने रानी कमलापति के भतीजे की हत्या कर दी, जिसके बाद इस वीरांगना ने अपने सम्मान के लिए जल जौहर ले लिया था। रानी कमलापति ने जीवन से ज्यादा सम्मान को माना और यही वजह है कि इस बहादुर रानी की कहानी और उनकी शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन को उनके नाम से नवाजा गया। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन।